नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट द्वारा ली गई हमारी दिसंबर 2014 को जो जियोग्राफी का पेपर था उसके आज हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जो हम ये क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रहे हैं, जो हमारा 15 से 23 दिसंबर 2021 को पेपर है, उसमें कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज हम क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपण 51 बघू शकतो की 51 यह क्वेश्चन अभिकथन और कारण पर आधारित है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि नियोजन क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें संसाधनों की विविधता, दशाएं और विशेषताएं हो जिसमें कि वो वांछित कोटि को आर्थिक व्यवहार्यता के लिए कार्य कर सके, यह सही है। कारण देखेंगे कि उसकी संसाधन स्थिति ऐसी हो कि उपभोग के लिए तथा विनिमय के लिए संतोषजनक स्तर पर उत्पाद संयोजन साध्यक्षम हो, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 52। क्षेत्रीय आधार पर उपयोजना तैयार करने का कार्य किसमें लिया गया था? तो ये लिया गया था 5वीं योजना में। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। निम्नलिखित में से किसने आर्थिक क्षेत्रों की स्वीकृत अवधारणा और उत्पादन विशिष्टकरण के अनुवर्ती भिन्न व्यवस्था के आर्थिक क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो ये प्रस्तुत की थी पीसीएन गुप्ता ने। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 54। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 के दौरान साक्षरों की वृद्धि दर निम्नतम रही? तो ये रही केरल में। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 55। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणों को नहीं पाता है? तो ये श्रीनगर ऐसा भाग है जो किरणों की ऊर्ध्वाधर किरणों को नहीं पाता है। तो इसका सही आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा पावर संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित है? तो कल्पक्कम यह परमाणु ऊर्जा पावर तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 57। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेलित नहीं है या हमें गलत कौन सा है वो देखना है। तो ये देखेंगे कि हिमाद्री रोध हिमालय में पाया जाता है, शिवालिक बाहरी हिमालय में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में प्रायद्वीपीय भारत है, गोंडवाना भूमि लघु हिमालय ये नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो ये पाया जाता है दक्कन पठार में गोंडवाना भूमि। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 58। भारत में निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो पारादीप में भारत का बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। योजना आयोग के अनुसार भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो ये संख्या है 15। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 60। भारत में मैंगनीज अयस्क का लगभग 3/4 भाग कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 61। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में सांख्यिकी दी गई है और सूची 2 में उनके विश्लेषण। तो इसमें हमें यहाँ मिलान करना है। तो हम देखेंगे ये का देखेंगे कि मानक दूरी है, केंद्रली के माप, निकटतम पड़ोसी अधिवास पैटर्न, सहसंबंध विकिरण आरेख और आइजन मूल्य मुख्य संघटक। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 62। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा जीआईएस ऑपरेशन है? तो ये जीआईएस ऑपरेशन है मानचित्र ओवरलेइंग। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। किसी क्षेत्र में भिन्न भूमि उपयोग के अनुपात दर्शाने के लिए कौन से आरेख का उपयोग किया जाता है? तो पाई आरेख का उपयोग यहाँ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64।
यदि मानव का बंटन निम्नलिखित है तो माध्य, माध्यिका तथा बहुलक अनुरूप या समपाती होते हैं। तो ये होते सामान्य। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। एसओआई के स्थलाकृतिक मानचित्र में 50,000 पैमाने के साथ किस समुच्चय रेखीय अंतराल का अनुपालन किया जाता है? तो ये किया जाता है 20 मीटर में। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। ये भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में उपकरण के नाम दिए गए और सूची 2 में उनके कार्य। तो इसे हमें यहाँ देखना है। जैसे हम देखेंगे कि स्टीरियोस्कोप, टीवीमीटर, 3G विजन, GPS बेस, पेंटोग्राफी घटाना और बढ़ाना, और प्लेनीमीटर है दूरी और क्षेत्र, GPS है वैश्विक अवस्थिति। इसमें हम यहाँ देखेंगे कि GPS बेस है वैश्विक अवस्थिति, पेंटोग्राफ है घटाना और बढ़ाना, प्लेनीमीटर है दूरी और क्षेत्र, और स्टीरियोग्राफ टीवीमीटर में 3D विजन। तो हम क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 67। क्षेत्र की विषम जातीय जनसंख्या को निरूपित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक है। तो प्रतिचयन तकनीक है बी, यादृच्छिक स्तरित। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। भारतीय संघवाद की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में से किसका भौगोलिक आधार नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र और राज्य के बीच सत्ता और कार्य के विभाजन का यह भौगोलिक आधार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 69। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मानवता के प्रजातियों के अद्भुत समुच्चय के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 70 यानी 70। विश्व को 10 क्षेत्रों में विभाजित करने वाला भूसामरिक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था सॉल कोहेन ने। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 71। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में प्रशासनिक इकाई के नाम और सूची 2 में देश के नाम दिए गए हैं। तो इसमें हमें मिलान करना है। तो देखिए, ये जिला पाया जाता है भारत में, विभाग पाया जाता है फ्रांस, और देश पाया जाता है ग्रेट ब्रिटेन, और क्राइस पाया जाता है जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और क्राइस का यानी डी का 3। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 72। निर्वाचन सीमाओं में परिवर्तनों की सफलता को मापने के लिए हम निम्नलिखित की संकल्पना का उपयोग करते हैं। तो हम उपयोग करते हैं दूर विभाजन का। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 73। भौगोलिक अध्ययन में कल्याण उपागम के स्थानिक अंतरों पर बल दिया जाता है। तो जीवन की गुणवत्ता में बल दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 74। भूगोल में सांस्कृतिक घुमाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल को एक दूसरे के समीप लाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 75। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में उद्योग और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी गई है। तो इसमें हम देखें मिलान करते हैं। तो प्रथम है कि एल्यूमिनियम पाया जाता है रेणुकूट में, और तांबा प्रगलन पाया जाता है खितड़ी, ये राजस्थान का भाग है। जस्ता प्रगलन पाया जाता है रेणुकूट, और रेशम पाया जाता है मैसूर में। तो इसका सही आंसर होगा ये। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो इसलिए आज हमने दिसंबर 2014 को जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसके बारे में जानकारी हासिल की। कल हम जो हमारा जून 2015 को जो जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके बारे में देखेंगे।